वेलकम टू आवर एपिसोड 14 एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कौन सा स्टॉक में हम लोग ट्रेडिंग करें, लॉन्ग टर्म पे कौन सा स्टॉक ले, इंट्राडे पे कौन सा स्टॉक ले, किसमें वॉलीटिलिटी ज़्यादा होता है। स्टॉक्स बहुत सारा है मार्केट में, बट ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा होगा। अगर इंट्राडे करते हैं तो वॉलीटिलिटी चाहिए। वॉलीटिलिटी कौन सा स्टॉक में हम लोगों को मिलेगा जिसमें हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए। सारे स्टॉक्स में तो हम लोग ट्रेड एट ए टाइम नहीं ले सकते, तो कौन सा बेस्ट स्टॉक होगा जिसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। तो स्क्रीन पे चलेंगे, इसको और डिटेल में जानेंगे कि कौन सा स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक पोजिशनल ट्रेड के लिए ले सकते हैं, कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, क्या क्या चीज़ पे ध्यान देंगे, वो स्टॉक्स को हम लोग क्यों सिलेक्ट करें। अपने वॉच लिस्ट में हम लोग 10,000 स्टॉक्स, 5,000 स्टॉक, 1,000 स्टॉक नहीं डाल सकते। कुछ ही स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में हम लोग रखते हैं जिसमें हम लोग डेली डाटा एनालाइज करते हैं, चार्ट रीड करते हैं, उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तब हम लोग उसमें ट्रेड लेते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं, इस चीज़ को और डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते हैं। ठीक है, ये मेरा tradingview.com है। देखिए, हम लोग ब्राउज़र में जाएंगे, tradingview.com सर्च करेंगे एंड ये प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये tradingview.com जो है, इसमें क्या है कि आपका वॉच लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। आपके पास सपोज एक भी स्टॉक्स नहीं है तो आप सबसे पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को अपने लिस्ट में रख लेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन दोनों को देखते हुए हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब इसके बाद सपोज आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है और आपको ट्रेडिंग करना है तो आप कौन सा स्टॉक सर्च करेंगे, क्योंकि जो लोग न्यू है उन लोगों को तो मे बी स्टॉक्स का आइडिया नहीं है। तो उन लोगों के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा होगा अभी रिसेंट टाइम में, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको इंट्राडे करना है या फिर 2-3 महीना का होल्डिंग पे रखना है, तो आपको कौन सा स्टॉक्स को चूज़ करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा ऐसा कंपनी भी है जिसमें आपका पैसा लगने से उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल क्रोम में न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे निफ्टी 50 स्टॉक्स लिस्ट 2021। ठीक है, ये अपसाइड में जो आ रहा है ना, निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट 2021, इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद nseindia.com हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, ये वाला निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSE का फुल फॉर्म है, और इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट 50 में अपने को नहीं जाना है, निफ्टी 50 इंडेक्स में जाएंगे। एंड निफ्टी 50 का इंडेक्स में जब हम लोग गए तो यहाँ पे देखिए हम लोग को सब कुछ दिखा रहा है कि द निफ्टी 50 इज़ अ डिवर्सिफाइड 50 स्टॉक्स इंडेक्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग फॉर 13 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और निफ्टी 50 जो है वो 50 कंपनी को मिला के बनता है। ठीक है, जो 13 सेक्टर मीन्स 13 अलग अलग सेक्टर है, जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, फिर उसके बाद आपका फाइनेंस हो गया, ऑयल सेक्टर हो गया। तो ये सारा जो 13 सेक्टर अलग अलग सेक्टर, वो 13 सेक्टर में से 50 बड़ा बड़ा कंपनी को चूज़ किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। फिर वो कंपनी का मूवमेंट से ही एक निफ्टी 50 रेडी होता है, मीन्स एक तैयार होता है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में निफ्टी 50 के बारे में हम एक वीडियो बना देंगे, बट ये अभी बेसिक नॉलेज के लिए हम लोग इसको जानेंगे कि निफ्टी 50 जो 13 मेजर सेक्टर्स है उसको मिला के बना, और निफ्टी 50 में 50 कंपनी इन्वॉल्व है। और वो 50 कंपनी जो है वो निफ्टी 50 खुद सर्च किया, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो 50 कंपनी का। तो वो 50 कंपनी कभी भी आपका पैसा डूबने नहीं देगा। तो आप जब भी इन्वेस्ट कीजिए ये निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स में ही सिलेक्ट कीजिए। तो अब निफ्टी 50 में 50 जो कंपनी है वो कौन कौन सा कंपनी है, क्या नाम है उसका, मार्केट कैपिटल क्या है, इसके बारे में डिटेल में अगर जानना है तो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स। ठीक है, तब तक हम लोग इसको पढ़ लेते थोड़ा अच्छे से। निफ्टी 50 इज़ ओन्ड एंड मैनेज बाय NSE इंडिसेस लिमिटेड एंड इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। नहीं द 2019 का, ये लेटेस्ट अपडेट नहीं है, 2019 का है। तो नेक्स्ट वाला जो 50 है इसमें 2021 का आ जाएगा, बट अपने को कोई दिक्कत नहीं है इससे।
हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 का जो 50 लिस्ट है उससे हम लोग को काम है, इससे हम लोग को उतना कोई काम नहीं है। तो हम लोग ये सेट को डाउनलोड करेंगे। तो सेट को डाउनलोड में लगाया तो यहाँ पे ये मेरा डाउनलोड हो गया और हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए हमको 50 कंपनी का लिस्ट मिल गया है। और 50 कंपनी में कौन कौन सा कंपनी है इसको एक बार देख लेते हैं। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से डिटेल में पता चले। तो नाम वाला पैनल को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि पूरा नाम हम लोग अच्छे से पढ़ पाए। तो यहाँ पे हम लोगों को निफ्टी 50 पूरा 50 लिस्ट मिला है। देखिए यहाँ पे 50 कंपनी का लिस्ट 51 है। तो ये 51 जो 1 नंबर पे उसमें कंपनी नेम दिया हुआ है, इसकी वजह से 51 है, वरना ये पूरा निफ्टी 50 का जो 50 कंपनी है यहाँ पे पूरा सेक्टर पूरा 50 कंपनी है। अब निफ्टी 50 में कौन कौन सा कंपनी है अपने पास, जैसे अदानी पोर्ट हो गया, एशियन पेंट हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बजाज ऑटो हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, सिप्ला हो गया, कोल हो गया। तो ये 50 कंपनी मिल के एक निफ्टी बना है, 50 कंपनी का एक इंडेक्स बन गया है। अगर ये 50 कंपनी तरक्की करता है, पैसा कमाता है, इन लोगों का ग्रोथ होता है, तो निफ्टी 50 ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो निफ्टी 50 50 कंपनी को मिल के बन रहा है। तो निफ्टी का ग्रोथ अगर ऊपर के साइड है तो समझ लीजिए ये 50 कंपनी भी तरक्की कर रहा है, ये 50 कंपनी भी ऊपर जाएगा। निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये 50 जो कंपनी है ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। एक लॉजिक वाला चीज़ है इसमें और इसका आप एडवांटेज उठा सकते हैं। अगर जिस दिन निफ्टी बुलिश है, निफ्टी अगर ऊपर के साइड जा रहा है, उस दिन आप ये 50 कंपनी को नोटिस करके देखिएगा कि ये सारा कंपनी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। निफ्टी जिस दिन नीचे गिर रहा है, ये 50 कंपनी उस दिन नीचे की तरफ गिर रहा है। कोई कोई हो सकता है जो नीचे ना गिरे, जिसमें ब्रेकआउट आता है या फिर जो सेक्टर उस दिन मजबूत होता है वो उस दिन पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि कोई नया वायरस आया था, उसको लेके क्या हुआ था, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, बहुत तेज़ी से गिर रहा था, सारा सेक्टर रेड में था, सबको लॉस हो रहा था, सारा कंपनी लॉस में चल रहा था, सबका प्राइस शेयर का नीचे की तरफ गिर रहा था। बट फार्मा सेक्टर देखिए, फार्मा सेक्टर उस दिन एकदम तेज़ी में था, क्योंकि अगर वायरस आएगा तो दवा बिकेगा ही बिकेगा, तो दवाई का कंपनी का दाम ऊपर की तरफ जाएगा। तो जितना फार्मा सेक्टर था वो सारा फार्मा सेक्टर उस दिन पॉजिटिव था। तो कभी भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि निफ्टी 50 अगर नीचे की तरफ गिरे तो सारा कंपनी नीचे। इसमें बहुत कुछ लॉजिक भी, आपको खुद का सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा कि सेक्टर्स भी देखना पड़ेगा कि उस दिन कोई सेक्टर पॉजिटिव तो नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि निफ्टी 50 नेगेटिव होने के बावजूद आईटी सेक्टर में कोई ऐसा रिपोर्ट होता है या फिर आईटी सेक्टर में कोई ज़्यादा डिमांड होता है जिसकी वजह से आईटी सेक्टर पॉजिटिव होता है। निफ्टी नेगेटिव होने के बाद भी आईटी सेक्टर पॉजिटिव होता है, तो आईटी सेक्टर ऊपर की तरफ जाता है। तो कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि निफ्टी अगर नीचे गिर रहा है और जो सेक्टर पॉजिटिव है वो सेक्टर पे आप पैसा लगाए हैं नीचे गिरने के लिए, वो सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग को वहाँ पे यूज़ करना है अपना खुद का सेंस कि वो सारा सेक्टर कौन सा मजबूत है। जैसे सब अलग अलग सेक्टर है, अब यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का भी काम है। सपोज़ ऑयल का जैसे डिमांड आता है तो ऑयल ऊपर की तरफ जाएगा। दवा का सेक्टर जैसे फार्मा सेक्टर, अगर दवाई का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, आपको देख के लग रहा है कि दवा का टाइम है अभी, मीन्स इस टाइम में ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, कोरोना को लेके बहुत लोग परेशान थे, तो दवा उस दिन बहुत ज़्यादा बिकता था, तो दवाई का सेक्टर पॉजिटिव है। अब मेटल सेक्टर को देख लेंगे, यहाँ पे मेटल सेक्टर में जैसे कोल इंडिया हो गया, मेटल सेक्टर में और आपका हिंडाल्को हो गया जो स्टील बनाता है, आयरन बनता है जिसका, तो वो सेक्टर्स में आपका डिमांड है। जैसे स्टील हो गया, स्टील अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है, तो ये सेक्टर्स में हम लोग अपना पैसा लगा सकते हैं। तो हम लोग एक सेक्टर को देख के, यानी कि अगर हम लोग पता लगाए कि कौन सा आने वाले समय में डिमांड ज़्यादा होगा, जैसे पेंट, एशियन पेंट हो गया, जैसे कि पेंट्स में अगर हम लोग एशियन पेंट को देखते हैं, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे देखिए कंज्यूमर गुड्स, तो ये सब क्या है कि ये सब चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे कंज्यूमर गुड्स में यहाँ पे देखेंगे तो ये जो चीज़ है ये डेली यूजेस में आता है, जैसे आपका कंज्यूमर गुड्स में, और यहाँ पे देखिए ब्रिटानिया हो गया, देखिए कंज्यूमर गुड्स हो गया, ये सब जिसमें हम लोग डेली नीड्स
लगता है। ऐसे कोई बिस्किट हम लोग डेली खाते हैं, शैम्पू का यूज़ हम लोग डेली करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी इसमें होगा जो शैम्पू वगैरह बनाता है। ये देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैंने बोल रहा था ना कंज्यूमर गुड्स में ये सब आ गया हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये सब कंपनी का ग्रोथ तो होना है, क्योंकि हम लोग कंज्यूम तो इसको करेंगे, क्योंकि ये सब डेली नीड्स वाला ज़रूरी चीज़ है, जिसमें हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ खरीदते हैं। अपना खाने का सामान हो गया तो हम लोग उसमें पैसा तो लगाएंगे ही, पैसा लगाएंगे, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम लोग इस कंपनी पे भी ऐसे इस तरीक़े से लगा सकते हैं पैसा, क्योंकि हम लोग के पास 50 कंपनी है। 50 कंपनी में हम लोग के पास 13 सेक्टर है, मीन्स 13 सेक्टर है, जिस 13 सेक्टर में हम लोग अपना पैसा को लगा सकते हैं विदाउट रिस्क, बिना डरे। ऐसा नहीं है कि जैसा हम लोग सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई पैसा लगाया वो पैसा पूरा डूब गया। ये ट्रस्टेड कंपनीज़ है, आप अपना मेहनत का पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो इसमें डूबने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये निफ्टी 50 खुद सिलेक्ट किया है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग का इसमें पैसा होता है। इन लोगों का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज़्यादा होता है ना कि कोई अगर बड़ा पैसा वाला भी आता है ना तो 2 से 3 दिन से ज़्यादा इस कंपनी को हैंडल नहीं कर सकता। अगर रिलायंस को ही समझ लीजिए आप कि रिलायंस इतना ज़्यादा उसका मार्केट कैपिटल है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसा वाला भी अगर आता है, रिलायंस को अगर हिलाने का कोशिश करता है कि मतलब अपना पूरा पैसा लगा के वो चाहेगा कि मार्केट को नीचे गिरा दे, पॉसिबल नहीं है। 1 से 2 दिन गिरा पाएगा, 3 दिन गिरा पाएगा, चौथा दिन में उसका हालत ख़राब हो जाएगा। तो वो 4th दिन रिलायंस को हिला नहीं पाएगा, क्योंकि उसका तब तक में पैसा ख़त्म हो चुका होगा। रिलायंस इतना बड़ा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। तो कुछ चीज़ है जो हम लोगों को जानना चाहिए। ये सब चीज़ भले हम लोगों को चार्ट रीड नहीं करना है, बट ये सेंस वाला चीज़ है, कॉमन सेंस वाला चीज़ है। ये सब चीज़ में हम लोग को आइडिया होना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए कि कंपनी को किस तरीक़े से देखते हैं, कंपनी में क्या क्या चीज़ें। जैसे आप फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर देख लेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे ICICI बैंक हो गया, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडस्ट्रियल बैंक हो गया, फाइनेंशियल सर्विस में HDFC बैंक हो गया, फाइनेंशियल सर्विस में HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फिर आपका ऑयल में देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, फिर सीमेंट सेक्टर में देखिए श्री सीमेंट हो गया। तो ये जो है ऑटो सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी। तो अलग अलग सेक्टर से अलग अलग कंपनी है, इसमें से टॉप 15 कंपनी ही आपको मिलेगा। तो ये सारा कंपनी को आप एक काम कर सकते हैं कि जितना ये 15 कंपनी है आप अपना ट्रेडिंग व्यू को खोलेंगे, और ट्रेडिंग व्यू में जाके यहाँ पे जैसे सपोज आप एशियन पेंट को अपने वॉच लिस्ट में रख लिए, एशियन पेंट आ गया, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर को रख लिए, इसको वॉच लिस्ट में रख लिए, HDFC को रख लिए, अदानी इंटरप्राइज को रख लिए, अदानी पोर्ट को रख लिए। तो इस तरीक़ा से आप अपना एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं 50 बड़ा कंपनी का। तो यहाँ से आप जो सीट है, ये सीट से आप पूरा जितना है ये सारा कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐसे करके रख लीजिएगा। ये बनने के बाद आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एशियन पेंट 3.23% का मूव दिया है। अब यहाँ पे ज़रूर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आया है या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तो अगर हम लोग इसको सही से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेड लाइन था एशियन पेंट का, जो ट्रेड लाइन ये ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे जैसे ही देखिए ब्रेकआउट आया इस जगह पे ब्रेकआउट आया, और ये जो प्रीवियस हाई, इस हाई के ऊपर हम लोग जाने का वेट करेंगे। मतलब कि अगर मार्केट इस हाई के ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हाई जैसे ही ब्रेक हुआ ना ये कैंडल पे, देखिए नीचे का वॉल्यूम ही हम लोग को बहुत हेल्प करता है ट्रेड लेने में। इस हाई को जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो ये जो लो है, इस लो पे क्या करेंगे, हम लोग अपने स्टॉप लॉस को लगा देंगे। ये लो अपना स्टॉप लॉस पॉइंट बनेगा, और मार्केट यहाँ से कंस्टेंट ऊपर के साइड जा रहा है। और ये इसके बारे में भी हम पहले बताए थे कि यहाँ से यहाँ मार्केट में जितना हाई बना था उतना ही मार्केट यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो अगर हम लोग इसको लाइन चार्ट में करते हैं और एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, सबसे पहला टारगेट हम लोग को ये रैली का मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का रैली। तो इस रैली को हम लोग मेज़र करेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक 171 पॉइंट्स का हम लोग को मूव मिला था। यहाँ से जहाँ से डिमांड आया वहाँ से मेज़र करेंगे 171 पॉइंट्स, 171 पॉइंट्स, 171 ये रहा 171 पॉइंट्स।
तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को टारगेट मिला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला टारगेट भी ऊपर की तरफ और जाएगा। बट फिलहाल के लिए जो अपना फर्स्ट टारगेट था, देखिए मार्केट अपना पूरा जो फर्स्ट टारगेट है वहाँ तक कंस्टेंट एक बुलिश रैली दिखाया था, मीन्स मार्केट एकदम से बुलिश था, यहाँ पे पूरा ग्रीन कैंडल बना, अपने टारगेट तक पहुँचा। उसके बाद फिर कंसोलिडेट होने लगा, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद जब ब्रेक करेगा तो फिर से सेकंड टारगेट की तरफ जाएगा। तो होप आपको ये एपिसोड 14 पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स, फैमिली, अपने सर्कल में जिन लोगों है, जो लोग स्टॉक मार्केट में न्यू है, जिन लोगों को आइडिया नहीं है, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ये सारा इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुँचे। हम लोगों का काम है जितना हम लोगों को आएगा, अगर हम लोग उस नॉलेज को लोगों के संग शेयर करेंगे तो अपना नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ में सामने वाला का भी नॉलेज बढ़ेगा। तो शेयर करना ज़रूरी है, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है जिसको हम लोग शेयर नहीं कर सकते। हम लोग सारा दिन में बहुत सारा वीडियोज़ है जो दूसरे लोगों के संग शेयर करते हैं, जो कि यूजलेस होता है, बस एंटरटेनमेंट के लिए होता है। बट आई थिंक कि नॉलेज वाला चीज़ लोगों के संग शेयर करना चाहिए। तो मेरे पास जितना नॉलेज है और मेरे पास जितना हो सकता है, हम सब चीज़ आप लोगों के संग शेयर करते हैं। तो आप लोग का भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी ये चीज़ों को लोगों के संग फैलाएं ताकि लोगों को पता चले इस चीज़ के बारे में, लोग सीखे जो लोग न्यू हैं। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 15 में हम लोग निफ्टी 50 के बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, टेलीग्राम चैनल, सारा चीज़ वहाँ से मिल जाएगा। आप चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।